सब ज्ञान का बेस एक्सपीरियंस है। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर जनरलाइज करते हैं, फिर कंक्लूजन निकलते हैं। एग्जैक्ट साइंसेस इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उनकी बातें हर इंसान वेरीफाई कर सकता है। साइंटिस्ट अंधविश्वास नहीं मांगता, वो कहता है एक्सपेरिमेंट करो, देखो, फिर मानो। अब सवाल उठता है, क्या रिलीजन का भी कोई यूनिवर्सल बेस है? जनरली रिलीजन फेथ और बिलीफ पर बेस्ड होता है, इसलिए अलग अलग थ्योरीज बनती हैं और लोग झगड़ते हैं। कोई कहता है गॉड ऊपर बैठा है, बस मानो, प्रूफ नहीं। इसी वजह से रिलीजन की इमेज वीक हुई। लेकिन सच क्या है? हर रिलीजन के रूट में किसी व्यक्ति का डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। क्राइस्ट ने एक्सपीरियंस किया, बुद्ध ने एक्सपीरियंस किया, ऋषियों ने एक्सपीरियंस किया। रिलीजन का असली बेस है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों ने कहना शुरू किया, अब ऐसे एक्सपीरियंसेस पॉसिबल नहीं, बस बिलीव करो। विवेकानंद कहते हैं, ये गलत है। अगर एक बार एक्सपीरियंस हुआ है, तो नेचर के लॉ के हिसाब से वो आज भी हो सकता है। स्पिरिचुअल ट्रूथ रिपीटेबल है। ट्रू रिलीजन इक्वल्स एक्सपीरियंस, ब्लाइंड बिलीफ नहीं। राजा योगा क्या कहता है? जैसे केमिस्ट्री सीखने के लिए लैब जाना पड़ता है, जैसे एस्ट्रोनॉमी के लिए टेलीस्कोप चाहिए, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के लिए मेथड चाहिए। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करो, वेरीफाई करो। अगर प्रैक्टिस के बाद कुछ न मिले, तब मना करो, पर बिना ट्राई किए डिनाई करना इरैशनल है। नॉलेज का प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन टू एनालिसिस टू कंक्लूजन। बाहर की दुनिया ऑब्जर्व करना इजी है, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर अंदर का माइंड ऑब्जर्व करने का कोई एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट नहीं। राजा योगा कहता है, माइंड ही इंस्ट्रूमेंट है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो, उसको अंदर की तरफ मोड़ दो, माइंड को माइंड पर लगाओ। यही सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। जब माइंड फुली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स रिवील करता है। सोल का ट्रूथ, गॉड का ट्रूथ, इटर्निटी का ट्रूथ। इस नॉलेज का फायदा क्या है? ये दुख मिटा देता है। मिजरी का कॉज है फियर प्लस अनसेटिस्फाइड डिजायर। जब इंसान अपने अंदर एक इटर्नल प्योर सेल्फ को जान लेता है, फियर खत्म, डिजायर शांत, तब जीते जी ब्लिस मिलता है। सीक्रेट क्या है? कंसंट्रेशन। जितना माइंड फोकस्ड होगा, उतनी ही पावर एक पॉइंट पर लगेगी। कंसंट्रेशन इक्वल्स अनलिमिटेड माइंड पावर। माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। बॉडी सिक टू माइंड वीक, माइंड डिस्टर्ब्ड टू बॉडी डिस्टर्ब्ड। इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है। डाइट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ना लग्जरी, ना टॉर्चर, ना ओवरवर्क, ना लेजीनेस। गीता का रूल, मॉडरेशन। सांख्या फिलॉसफी कहती है, सेंसेस टू माइंड टू इंटेलेक्ट टू पुरुषा, सोल। पुरुषा ही रियल नॉन मटेरियल है, माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है। योगा का गोल है माइंड की रिफ्लेक्टिव पावर जगाना, माइंड को इतना सटल बनाना कि वो अपने अंदर के प्रोसेस को देख सके। फाइनल एम क्या है? सब साइंस का गोल है एक अल्टीमेट यूनिटी को फाइंड करना। राजा योगा का गोल है इनर नेचर को मास्टर करो, फिर आउटर नेचर को मास्टर करो। माइंड और मैटर का जो डिफरेंस दिख रहा है, वो टेम्पररी है। फाइनल ट्रूथ में ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई सीक्रेट नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं। जो तुम्हें वीक बनाए, उसे रिजेक्ट करो। जो तुम्हें स्ट्रांग बनाए, उसे अपनाओ। ब्लाइंड बिलीफ नहीं, रीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस एक्सपीरियंस। हर इंसान को राइट है ट्रूथ जानने का, बस मेहनत करो। रिलीजन तब तक सच नहीं जब तक तुम उसे खुद एक्सपीरियंस ना करो। राजा योगा कहता है, बिलीव नथिंग, प्रैक्टिस एवरीथिंग, रियलाइज द ट्रूथ योरसेल्फ।